बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 नवंबर और दिन है मंगल का। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुस्तकिल अस्तना देने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था जी कि अब हमारी बचत है, लेकिन ये मुस्तकिल अस्तना भी अब काम नहीं आ रहा। और जो रेत है ना, जिस तरह से बंद मुट्ठी आप जितनी ज़्यादा जोर से दबाते हैं उतनी ही आपकी मुट्ठी में अगर रेत हो तो तेजी से नीचे गिरती है। इस वक्त ये सूरत हाल ताकतवरों के साथ दो चार है, और जितना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है उतना ही रेत उनके हाथ से गिरती जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें आज फिर से पहुंची, क्योंकि आज मंगल है। मंगल और जुमेरात मुलाकात का दिन होता है, लेकिन आज भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इस पर एक बड़ा ऐलान सामने आया है अलीमा खान साहिबा की जानिब से। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अब क्या रास्ता अपनाया जाएगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस चुनतखिब रजीम के अगेंस्ट अचानक से मुतहरिक हो गए हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो तब तक मुतहरिक नहीं होते या तब तक कोई बात नहीं कहते जब उनको मुकम्मल ये यकीन ना हो जाए कि अब ये काम जो है वो हो जाएगा। जब वो पीडीएम के सरबराह भी थे, अदम एतमाद सारी उसमें वो ही लीड कर रहे थे। तो अब मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कुछ स्टेटमेंट्स दाख दी हैं और पसे पर्दा क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। DGISPR जो हैं उनकी जानिब से भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जी पहली बड़ी ब्रेकिंग जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है जी कि ताहयात अस्तना जो है खुद को बचाने के लिए, बज़ाहिर यही इसका मकसद था, वो ताहयात अस्तना भी काम नहीं आ रहा। क्यों काम नहीं आ रहा जी? एक तो इसकी रीज़न ये है जी कि जितना ये चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इनके हाथ से जो चीज़ें हैं जी वो निकलती जा रही हैं। सारी की सारी तरामीम करने का मकसद क्या था जी? ये जी कि हमारा इक़्तिदार बचा रहे और इमरान खान साहब से हमारी जो है वो बचत रहे और इमरान खान साहब जो है वो अंदर ही रहें। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है जी कि और इसकी सबसे बड़ी एक जो दलील या एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखूंगा जी, वो है जो ये ज़िमनी इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाबात में जो टर्न आउट हुआ है 20-22% टर्न आउट रहा है। जो ECP के ऑफिशियल कुछ फिगर्स हैं, कुछ हलकों में तो 40% तक गया है, लेकिन जाहिर सी बात है उनका बाइकआउट नहीं किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये जो 20% भी गया है ना, ये भी जो ग्राउंड पर सूरत हाल थी ना, वो तो 5% जो है वो जज किया जा रहा था, 5% टर्न आउट है। तो एक तो अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, माशी सूरत हाल इनसे संभल नहीं रही। और इंटरनेशनल जो सपोर्ट थी ना वो भी इन मतलब है कि वहां से भी डूम और अब हो रहा है ना, तो वो डूम और ज्यादा देर तक आगे नहीं चल सकता है। एक तो ये जी कि इनके हाथ से चीजें जो कंट्रोल है वो निकलता जा रहा है, और दूसरे नंबर पर ये जी कि ये समझ रहे थे जी कि हम मतलब है कि बड़े बार्गेन करने में बड़े माहिर हैं, बड़े जो है वो शातिर हैं। तो और इसी तरह से पीपल्स पार्टी या जो बिलावल जरदारी हैं जी, जो जब ये तरमीम हुई 27वीं तरमीम, तो इस तरमीम के मामले के ऊपर जी ये उन्होंने कुछ भड़के मार दी और कहा जी किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को तब्दील नहीं कर सकता। तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था जी कि जब वो चाहेंगे ना तो उन्होंने मतलब है जब फैसला कर लिया तो फिर वो चेंज करेंगे, फिर आप उनको रोक नहीं सकेंगे। तो इस तकरीर के ऊपर और जो ये पीपल्स पार्टी कुछ अड़ियां या अपनी डिमांड्स डाल रही है, बड़ा सख्त जो पैगाम है जी वो आ गया है। और पैगाम ये दिया गया है कि ये जो ताहयात अस्तना लेकर आप बड़े खुश हुए फिर रहे हैं, तो ये ताहयात अस्तना आईनी अदालत के अंदर चैलेंज भी हो सकता है और आईनी अदालत इस ताहयात अस्तना को उड़ा भी सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर बहुत सारे केसेस भी हैं, IMF की रिपोर्ट भी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके गिर्द बड़ी आसानी से जो घेरा है वो तंग हो जाएगा, और वो घेरा तंग कर भी दिया गया है और पीपल्स पार्टी को ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। ये जो ज़िमनी इंतखाबात में मजीद नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं, इसके बाद जी ये दावा किया जा रहा है कि अब जो गवर्नर पंजाब है ना वो भी पीपल्स पार्टी का नहीं रहेगा, वो भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से आएगा। और जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल आउट कर दिया गया ना, और अभी आप देखें 27वीं तरमीम में कोई रोल उनका नहीं था। वैसे उनका इस्लामाबाद में बंगला नंबर 7 है या 11 है, वो बड़े मतलब है वो उधर बिलावल जरदारी जो है वो उस टाइम चक्कर लगाते रहे 26वीं तरमीम के दौरान। लेकिन अब जो है 28वीं तरमीम के बाद जो पीपल्स पार्टी है, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया, अब पीपल्स पार्टी की भी बारी और उनसे भी जो जान है जी वो अब छुड़वाई जा रही है। और फिर इसके बाद मुस्लिम लीग नून की बारी है और मुस्लिम लीग नून को ये
अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है जी, और ये सूबायत सब खत्म हो जाएगा, बहुत सारे सूबे आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे, और जब सदारती निज़ाम आ जाएगा तो नून लीग भी फिर मोहसिन एंड कंपनी जो है उसी को सामने लाया जाएगा। लेकिन खैर दूसरी तरफ अगर कोई मुजम्मत बनकर खड़ा हुआ है ना, कोई इनके रास्ते में वाकई रुकावट है, तो वो इमरान खान साहब हैं। अगर ये सब कुछ करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो इनके सामने अभी भी डट कर खड़े हुए हैं, और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। ये सब कुछ कर भी लें फिर भी ये जो सिस्टम है वो नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक आप बेशक जो सदारती निज़ाम है, मैं ज़ाहिर तौर पर ये समझता हूँ कि अगर ये सिस्टम आ जाए तो ये ठीक है, और लेकिन इस सिस्टम के ऊपर अगर इमरान खान साहब सदर हों और फिर सदारती निज़ाम हो तो ठीक है, लेकिन अगर यही कठपुतलियां और यही सारे कुछ बैठेंगे फिर जो है वो ठीक नहीं है। तो बहरहाल जी ये मैसेज उनको पहुंचा दिया गया, और ये तहयात अस्तस्ना की जो कहानी है ना ये वो भूल जाएं। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से है जी। मौलाना फजल रहमान ने जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी उन्होंने बड़ी सख्त जो बातें हैं वो की हैं। एक तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुकम्मल मर्द को और मुकम्मल औरत मन मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील करने की इजाज़त दे दी है, जो इजाज़त आज तक मगरिब ने जो है वो नहीं दी। ये मौलाना फजल रहमान जो है जी उन्होंने एक बड़ा जो इल्ज़ाम है जी वो लगाया है। फिर मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी कि ये जो आईने वगैरह आप आईनी तरमीमें वगैरह कर रहे हैं ना, और ये जो मुतनाज़ तरमीम को 28वीं तरमीम भी आ रही है, अगर ये हो गया तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को एक मुल्क नहीं रख सकती और एक कौम नहीं बना सकती। तो ये बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है जी जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से दिया गया है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से भी मुलाकातें कर रहे हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन के ऊपर ऑलरेडी एग्री हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं दोनों के दरमियान। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वैसे ही लॉन्ग मार्च या एहतजाज या मुल्क की तहरीक करनी ही करनी है। अब उसमें मौलाना फजल रहमान शामिल होते हैं या नहीं होते, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये जो सख्त स्टेटमेंट्स दे दी हैं ना मौलाना फजल रहमान ने, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें ज़रूर इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे एटलीस्ट, कि मौलाना फजल रहमान को अगर कहीं से इशारा हुआ तो वो ज़रूर जो है वो भी फिर अपने बंदे निकाल लेंगे। वैसे मौलाना फजल रहमान ने बंदे नहीं निकालने, और खैर मौलाना फजल रहमान उससे पहले जितनी मर्जी सख्त स्टेटमेंट्स देते रहे, मौलाना फजल रहमान की किसी स्टेटमेंट के ऊपर आपने यकीन जो है वो नहीं करना। दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच भी डरा रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये इस चुनतखीब रजीम को ही डरा रहे हैं, फॉर्म 47 वालों को ही डरा रहे हैं। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जितनी आज सख्त हो चुकी है पहले ना थी, वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इनसे कोई सुलह नहीं हो सकती। इनसे का यहाँ पर मुराद जो है वो तहरीक इंसाफ कह लें, इमरान खान साहब कहें, इनको स्पेस ही नहीं देनी। इनकलाब यहाँ फेल हो चुका, सिस्टम के साथ चलकर ही रास्ता निकलता है, लेकिन ये बड़ी फाश गलती कर रही है कि ये सब को ख़त्म कर देंगे जो मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो ये कह लीजिए कि वो फैसला कर दिया उन्होंने कि हम पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ कोई सुलह नहीं होगी और इनके साथ हम बिल्कुल चल ही नहीं सकते। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि वो ये भी समझते हैं या ये समझते हैं कि ये एक बड़ी फाश गलती है जो पीटीआई कर रही है, और ये कह रहे हैं जी हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमने जो है वो इस सिस्टम के साथ नहीं चलना। यानी कि यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है जी कि पीटीआई साहब, इमरान खान साहब मेहरबानी करें, आज भी डील मांगी जा रही है कि इस सिस्टम के साथ आप चलें। देखिए इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ये मालूम है कि जो कुछ हम मर्जी कर लें अवाम हमारे साथ नहीं है, अवाम की मर्जी और मंशा के अगेंस्ट हम चल रहे हैं। 90% अवाम हमारे पास नहीं है, जो टर्न आउट है वो हमारे सामने है। और जब पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब बाहर हुए और पूरे मुल्क के अंदर तहरीक उस टाइम चली, तो आप इंतखाबात के ऊपर जो आज फॉर्म 47 आप जारी कर रहे हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। और प्रेशर आप देखें कि इस सिस्टम के ऊपर कितना है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो कि इस वक्त मतलब है कि वो भी एक्सटेंशन के ऊपर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो आज केस की समाअत के दौरान उन्होंने नईम हैदर पंचोता है गालिबन उनको मुखातिब करते हुए कहा जी कि आपको भी मेरे घर के अंदर से जो वोट है वो पड़ा है। यहां तक जो नौबत है, जो बातें की जाती थी ना कि इनके घर के अंदर से इनकी मुखालफत है और इनके अपने जो बीवी बच्चे हैं, इनके खानदान वाले हैं, वो इनको जो है वो इनसे नाराज हैं और वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। तो आज उसकी गवाही खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दे दी है कि मेरे घर के अंदर से आपको वोट पड़ा है। अब घर के अंदर से वोट पड़ने का मतलब क्या है? और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का जो किरदार है वो भी आप देख लें। बज़ाहिर जो कुछ हुआ 8 फरवरी 2024 को धांधली मैंडेट सारा जो चोरी जो है वो किया गया, तो सिकंदर सुल्तान राजा का रोल देख रहे हैं। उनके घर के अंदर अगर इमरान खान को वोट पड़ा तो आप ये देखें जी कि उनको कितनी मुखालफत, मतलब एक तो होता है ना सोसाइटी में भी तो आपने रहना होता है, लेकिन
चले सोसाइटी में आप ये कहते हैं जी कि हम ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, अपनी तरह की लोगों में मिलते जुलते हैं, हम घर के अंदर ही रहते हैं, तो भाई घर के अंदर जब आप अपनों से ही नज़रें नहीं मिला पाएंगे तो आप कब तक जो है वो चलेंगे, कब तक रहेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे किस कदर इनके ऊपर प्रेशर और किस कदर ये डेस्परेट हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरीके से इनसे कोई जो डील है वो कर लें, क्योंकि इनको अब इनके सामने भी यही रास्ता आ गया ना कि अगर हम पीछे हटते हैं तो इमरान खान आ गया, इनको डर भी है ना कि वो हमारे साथ फिर क्या करेगा। बहरहाल ये बात मेरा अपने अंदाजे के मुताबिक कह सकता हूँ, अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए ना तो ये जो समझ रहे हैं ना कि ये बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हमारे अगेंस्ट होंगी, इस तरह से इमरान खान साहब बदले नहीं लेंगे। हाँ, जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक है या एहतसाब का ताल्लुक है तो वो तो इमरान खान साहब नहीं छोड़ेंगे, वो तो होगा ही होगा। लेकिन कोई ये कहे कि कोई ज़ाती चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब बदले लेंगे तो वो इमरान खान साहब नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की बहनें आज दोबारा से अडयाला जेल गई हैं, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं जी, अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8:15 का टाइम है, आपके पास हो सकता है कि रात को 9-10 बजे आप वीलॉग सुन रहे हो। बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों से आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। मंगल और जुमेरात का दिन होता है तो अलीमा खान साहबा ने ऐलान किया है जी कि आप हमें बेशक घसीटें, हमें आप बेशक मारें या जो कुछ मर्जी करें, हमारा ये राइट है और आज हम अडयाला जेल के बाहर ही बैठे रहेंगे और जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अभी कुछ देर पहले की इतलात आपको बताऊं तो अडयाला जेल के बाहर ही थी अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की दीगर दोनों बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी काफ़ी तादाद में उनके साथ वहाँ पर बाहर मौजूद हैं। DGASPR ने भी एक बयान दिया जी, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। उनसे जी बेसिकली कुछ गालबन सवालात वगैरह किए गए होंगे तो उन्होंने ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके हवाले से, तो उस पर जी उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं जी कि जनरल फैज़ हमीद यानी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGISI जो हैं, इनका ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर कयास आराई ना की जाए। ये कयास आराई की जा रही थी ना, उनको बहुत जल्द जो है वो सज़ा हो जाएगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, कितनी सज़ा हो जाएगी, वो मादा माफ गवाह बन जाएंगे, इमरान खान के अगेंस्ट क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ये कयास आराइयाँ की जा रही थी। तो इस सब के हवाले से कहा जी कि वो कानूनी ट्रायल है। बहरहाल इतना अरसा हो गया, मेरे ख्याल से कोई साल डेढ़ से तो ऊपर हो गया वो इस वक्त जो है वो हिरासत में, लेकिन अभी तक कानूनी जो ट्रायल है वो ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि वहाँ से तो ये होता है कि बड़ी जल्दी जो ट्रायल है वो हो जाता है और जो फैसले हैं वो भी अनाउंस कर दिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रायल है जो काफ़ी लंबा चल रहा है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि क्या सराइयाँ ना की जाएँ, कानूनी ट्रायल कानूनी मामला है। फिर वो कहते हैं कि जब ये मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, जो अफ़गानिस्तान के ऊपर रात गए हुआ तो उस पर जी कहा जाए कि पाकिस्तान ने किया है, तो इस पर जी स्टेटमेंट आ गई जी कि हम ऐलानिया करते हैं, ऐसे नहीं करते। बहरहाल जी मजीद वो कहते हैं कि पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं है। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फ़ैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर की तरह फ़ैसला ना करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। बहुत सारे जो वाक़यात हैं दहशत गर्दी के, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो उसमें इस्तेमाल हुई हैं। फिर वो कहते हैं कि हम रियासत हैं, रियासत के तौर ही रद्द अमल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मज़ीद उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हमसे जो तिजारत है वो भी करें, हम अफ़गान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जी उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। एक रिपोर्ट जी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी, और ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं रियाजुल हक साहब, उनकी जानिब से ये जो रिपोर्ट है वो शेयर की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जी सिर्फ 6 महीने में पंजाब में बच्चों से ज़्यादती के 4150 वाक़यात हुए, यानी हर रोज़ 26 वाक़यात हो रहे हैं जिनमें मुजरिमान के ख़िलाफ़ सज़ा कम तरीन सतह पर है। ये कोई 10-12 के करीब मुलजिमान ही हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं। बाकी इस रिपोर्ट में ये भी है जी कि 4150 में से मतलब है कि तकरीबन 3,400 के करीब अभी तक चालान हुए हैं, केसेस यानी कि चल रहे हैं, बाकियों के हुए ही नहीं है। और सज़ा की जो शरह है वो आप देखें वो मतलब है कि मुश्किलों से डबल फिगर में ही है। तो ये जी पंजाब की खाली सूरत हाल है और बच्चों के हवाले से केसेस हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा पता नहीं कौन से उसमें रह रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर कंपेन ही उनसे करवा लें। बाकी मतलब है कि एक तो इमरान खान की मुखालफत करनी ही करनी है ना, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी तो मामलात की तरफ करें, वो
उसकी ये जो रिपोर्ट है ना, यही मुंह बोलता सबूत है कि इनकी जो कारकर्दगी है वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कितना ये काम कर रहे हैं। और फिर अदालतों का भी हमारा है जी कि हमारी जो अदालतें हैं वो कितनी जल्दी या तेज़ी से ट्रायल चलाती हैं और कितने जो इंसाफ हैं वो देती हैं। पर उन्होंने तो आईनी अदालत से ही फुर्सत नहीं है कि आईनी अदालत बन जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग वापस G10 में चली जाए। कोई कहता है नहीं रेड जोन में ही रहे। ये मामलात इनके चल रहे हैं अदालतों के, बाकी केसेस उधर ही हैं। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।